अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल। हम्दो सलात के बाद काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, आज आपके सामने ग़ज़वाए उहद के बारे में बक़िया गुफ्तगू अर्ज़ करनी है। ग़ज़वाए उहद सन 3 हिजरी में माह शवाल में हुआ और उसके अंदर इब्तिदान मुसलमानों की तादाद के मुकाबले में काफ़रों की तादाद तकरीबन 3 गुना ज़्यादा थी और ज़ाहिरी असलहा असबाब भी उनके पास ज़्यादा थे। लेकिन सहाबाए किराम के दिल में अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान व ईकान और जज्बा था कि जब सहाबाए किराम मैदान में उतरे तो काफ़रों के ख़िलाफ़ अगरचे तादाद मुसलमानों की कम थी, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान इस जज्बा, इस वलवला और जान फरोशी के अंदाज में लड़े कि वो काफिर जो घमंड लेकर आए थे कि हम मुसलमानों से बदर का बदला लेंगे। बदर में काफिरों के 70 सरदार कत्ल हुए। जो 70 आदमी कत्ल हुए उनमें बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े सरदार कैद हुए 70 के करीब। ये ज़ख्म वो नहीं चाट सकते थे, लिहाजा उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। लेकिन अपने इस जज्बे के बावजूद जब मैदान उहद में मुसलमान उनके सामने सफ़ आरा हुए तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर जज्बा सरफरोशी इस अंदाज में पैदा कर दिया कि मुसलमानों के मुकाबले में काफरों के कदम उखड़ गए। तकरीबन उनके 12 अलम बरदार आदमी, जो झंडा उठाता है उसको अलम बरदार कहा जाता है। वही जंग में किसी लश्कर के बका का एक निशान होता है। तो पै दर पै मुसलमानों ने उनके 12 अलम बरदार कत्ल किए। उनमें से सबसे पहले अबू आमिर फासिक को कत्ल मौला अली शेर खुदा ने किया और दूसरे को हजरत अमीर हमजा ने किया। इसी तरह फिर पै दर पै उनके जब वो अलम बरदार कत्ल हुए और मुसलमान बड़ी कुव्वत से लड़े तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा दिया। काफर मैदान छोड़कर भागने लगे और उनकी वो औरतें जिन्हें वो साथ लाए थे कि वो रज्ज और शेर पढ़कर उनके जज्बात को उभारेंगी और अहले मक्का इसलिए मैदान में डटे रहेंगे कि उनकी औरतों की इस्मत महफूज हो। लेकिन मुसलमानों की कुव्वत ईमानी और कुव्वत सरफरोशी के सामने
उनके कदम न जम सके और कदम उखड़ गए और वो पीठ दिखाकर जब भागने लगे तो मुसलमान उनका असबाब सामान और माले गनीमत जमा करने में मसरूफ़ हो गए। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी तदाबीर के तहत सहाबाए किराम का एक दस्ता जो 50 तीर अंदाज़ों पर मुश्तमिल था, वो बेहतरीन तीर अंदाज लोग थे। उन्हें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले ऐनैन, जिसका बाद में नाम जबल रुमात पड़ा, वहाँ पर मुतय्यन किया कि दुश्मन इधर से पीछे से हमला कर सकता है, तुम अपने मकाम पर डटे रहना। और वाज़े फरमाया कि हमारा हाल मैदान में कुछ भी हो, तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना और तुमने हमारी पुश्त को खाली नहीं छोड़ना। लेकिन जब इब्तिदाई मरहला में मुसलमानों की बहादुरी से मुसलमान गालिब आ गए और काफिर पीठ दिखाकर भागने लगे, इवन के उनका बड़ा तजर्बाकार कमांडर सालार खालिद इब्ने वलीद उस वक़्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इकरमा बिन अबी जहल जो अबू जहल का बेटा था और अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए एक लश्कर लेकर ओद में उतरा था, उनकी तमाम तर महारत भी इकारत गई और वो भी पीठ दिखाकर भाग गए। जब मुसलमान तीरंदाजों ने देखा कि मुसलमानों को फतह हो गई है तो उन्होंने अपना मोर्चा खाली कर दिया, उन्होंने जगह को खाली छोड़ दिया कि जंग ख़त्म हो गई है। उन 50 तीर अंदाजों का अमीर और सरबरा हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। ये बड़े तीर अंदाज और बहादुर आदमी थे। वो उन्हें मना करते रहे कि हमें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। हजूर ने हमें मना किया था और ये फरमाया था हालात कुछ भी हों तुमने हमारी पीठ नहीं छोड़नी। लेकिन आम लोगों का ये ख्याल था कि जंग ख़त्म हो गई है, हजूर ने सिर्फ जंग के लिए हमें हुक्म दिया था, लिहाजा इस गलत फहमी में उन्होंने वो खाली कर दी जगह। और जब जगह खाली हो गई तो खालिद इब्ने वलीद की नज़र पड़ गई। वो जंगी मामलात में बड़े माहिर थे। तकरीबन ओहद का 1 मील का चक्कर काटने के बाद खालिद इब्ने वलीद उसी दर्रे से आकर हमला आवर हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ सिर्फ 10 आदमी रह गए। 10 आदमी एक लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन आप इतनी बहादुरी से लड़े कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के बदन के टुकड़े कर दिए गए। उन 10 आदमियों को बिल्कुल उन्होंने कुचल कर रख दिया और मुसलमान तो बेखबरी में माले गनीमत जमा कर रहे थे, फतह के ख्याल में बेखबर थे। जब उन्होंने पीछे से हमला किया तो इकरमा बिन अबू जहल ने भी देख लिया, उसने भी मुड़कर हमला किया और उनके बकिया कुफार भी उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों पर आगे पीछे से हमला हो गया है तो वो सारे लोग वापस आ गए और इतना शिद्दत से हमला किया कि मुसलमानों के अमूमी औसान ख़ता हो गए, परेशान हो गए। इस गैर मुतवक्के हमले में कुछ नहीं सूझता था कि मुसलमान कहाँ हैं, काफिर कहाँ हैं। यही वजह है कि बाज़ मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए। लेकिन इन हालात में एक बड़ा जानका वाक़या पेश आया कि अब्दुल्ला इब्ने कुमैया नामी एक आदमी, ये बड़ा बदबख्त काफिर था। इसने हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो इसने आप पर हमला किया कत्ल करने के इरादे से। लेकिन हजरत मुसअब इब्ने उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लामी लश्कर के अलम बरदार थे, बहुत खूबसूरत इंसान और इनका ज़ाहरी हुस्न जमाल और शक्ल सूरत रसूलुल्लाह से मिलती जुलती थी। वो हुजूर के सामने सीना सफर होकर खड़े हो गए और उसके हमले को रोका। इसी तरह और भी जिन मुसलमानों ने देखा उन्होंने इब्ने कमैया के हमले को रोका। लेकिन उसी भगदड़ में हजरत सैयदना मुसअब इब्ने उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप शहीद कर दिए गए। इस्लाम का परचम सरनगूं जब हुआ
तो इंतहाई मुसलमानों को परेशानी हुई और उस भगदड़ में बहुत से मुसलमान कत्ल हो गए, जिनमें से 70 के करीब लोग कत्ल हुए और उनके अंदर अंसार ज़्यादातर शहीद हुए। इस भगदड़ में इंतहाई बाज़ मुसलमानों के कदम उखड़ गए। इब्ने कुमैया ने कत्ल किया, मुसअब इब्ने उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। तो चूंकि उसकी शक्ल उनकी शक्ल सरकार से मिलती जुलती थी, तो उसने नारा बुलंद कर दिया कि मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। और ये बात उसने 3 मरतबा बुलंद आवाज़ में कही। ये आवाज़ उठने की देर थी, मुसलमानों के बकिया हौसले टूट गए। इस भगदड़ में पता ही नहीं चलता था कि क्या मामला है। बाज़ मुसलमान बिल्कुल बददिल होकर मैदान छोड़ गए, बाज़ ने हथियार रख दिए, बाज़ बड़ी बेदिली से लड़ रहे थे, लेकिन मुसलमान इंतहाई परेशान। इन हालात में चंद बंदों के हमलों ने फिर जंग का नक्शा बदला। हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम, हजरत अबू दुजाना, हजरत तलहा, ये चंद नौजवान हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो गए। सबसे पहले काब इब्ने मालिक की नज़र हजूर पर पड़ी। उसने बुलंद आवाज़ में आवाज़ दी, ऐ मुसलमानों, हजूर तो इधर हैं। इस आवाज़ से एक तरफ जहाँ मुसलमानों की जान में जान आई, वहाँ काफरों को पता चल गया कि हुजूर इस हिम्मत में मौजूद हैं। उन्होंने अपनी सारी लड़ाई का मरकज़ उस जगह को बना लिया और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हो गए। ये एक अजीब मामला था हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा का। सरकार ने फरमाया, कौन है मैं यशरी नफ्सहू ली, जो आज मेरे लिए अपनी जान कुर्बान करे। हजूर के एक नौजवान अंसारी साहबी हैं, उनका नाम है ज़ियाद इब्ने सकन रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये बड़े बहादुर आदमी थे। 5 या 7 अंसारी नौजवानों को साथ लिया और अर्ज करने लगे, आका हम हाजिर हैं। और हुजूर के दिफा में इस जान निसारी से लड़े कि ये सारे के सारे लोग शहीद हो गए। हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत साद, भगदड़ में एक मरतबा दीगर सहाबा हजरत अली, हजरत ज़ुबैर, ये लोग भी करीब थे, लेकिन फिर भगदड़ में सहाबा किराम तितर बितर हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब सरकार के पास सिर्फ हजरत तलहा और हजरत साद इब्ने अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 आदमी करीब रह गए। लेकिन हजरत तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु सीना तान कर सरकार के सामने खड़े हो गए और हजूर के सरे अनवर को अपने साए में कर लिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप आगे पीछे न देखें, तीर आ रहे हैं और आज हजूर के दिफा में मेरा सीना हाजिर है। हजरत अबू दुजाना एक पहलवान टाइप रसूलुल्लाह के सहाबी थे, बड़े बहादुर, बड़े शमशीर जन थे। हजूर ने जंग से पहले 3 मरतबा फरमाया, अपनी तलवार दिखाकर, कौन है जो आज मेरी तलवार का हक अदा करे। हजरत अली बोले, मैं हाजिर हूँ। हजरत ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम बोले, मैं हाजिर हूँ। हजूर अमीर हमजा बोले, मैं हाजिर हूँ। लेकिन ये तीनों हुजूर के ख़ानदान के आदमी थे। आपने ने नहीं दी। 4थी मरतबा फरमाया, मेरी तलवार का आज हक कौन अदा करेगा। अबू दुजाना हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, इसका हक क्या है। फरमाया, इसका हक ये है कि आज इसे इतना अल्लाह के दुश्मनों पर चलाया जाए कि ये टेढ़ी हो जाए। हजरत अबू दुजाना कहने लगे, आका मैं हाजिर हूँ। इनका नाम था समाक बिन अबी खराशा रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये बड़े पहलवान टाइप और हैवी बदन के मालिक थे। जब इन्होंने देखा ये पहले ही बहुत ज्यादा लड़ रहे थे और वाकई लड़ते लड़ते हुजूर की तलवार टेढ़ी हो गई और हजरत अबू दुजाना की हिम्मत में कोई फर्क ना आया। जब पता चला कि सरकार पर कुफार हमला आवर हो गए, आपका बदन चौड़ा था, आप सरकार के सामने सीना तान कर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक अबू दुजाना की जान में जान है, कोई तीर हुजूर की जानब नहीं आ सकता। इन
चंद जान निसारों जिनके कारनामों से ये ओहद का नक्शा बदला और हालात बदले, उनमें हजरत अबू दुजाना थे। सहाबा कहते हैं अबू दुजाना की तलवार की शमशीर जनी को देखकर रसूलुल्लाह दुआएं दे रहे थे, ऐ मेरे अल्लाह अभी खराशा पर रहम फरमा। उन्हें दुआओं से नवाज रहे थे। हजरत अबू दुजाना ने, हजरत तलहा ने हद कर दी, लेकिन कुफार के ताबड़तोड़ हमलों में कोई फर्क नहीं आ रहा था। हजरत तलहा ने अपना बाजू सामने कर दिया, आपके बाजू पर जख्म आए। एक रिवायत में कि आपके बाजू का कुछ हिस्सा कट कर गिर गया, लेकिन हुजूर के दिफा से आगे पीछे नहीं हुआ। हजरत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस अंदाज में हुजूर के दिफा में हाजिर हुए कि हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाया करते थे, ज़ालिकल यौमु कुल्लुहु लितलहा, आज का मैन ऑफ मैच तलहा है। वो इंसान है जिसने अपने बाजू कटा कर रसूलुल्लाह का दिफा किया। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिफा कर रहे थे। तो बरादरान इस्लाम, जब सरकार की ज़ात पर यह मामला आया तो मर्द रहे। एक औरत है, उनका नाम है नसीबा बिनते काब, उम्मे अमारा उनका लक़ब था। जब उन्होंने देखा कि काफिर मेरे मुस्तफ़ा और आका पर झपट पड़े हैं, इब्तिदान वो जख्मियों को पानी पिला रही थी, सैयदा उम्मे अम्मारा ने फौरन एक बड़ी चादर ली और मर्दों की तरह अपने सर पर बांधी, अपना मुंह छुपाया। और जब इब्ने कुमैया दर्राता हुआ, उस जालिम ने सरकार के चेहरे पर तलवार मारी, तो उसकी तलवार को रोकने वाली हजरत सैयदा उम्मे अम्मारा थी और जवाबन उस पर हमला किया। वो मर्द था, उसने ऐसा सख्त हमला हजरत उम्मे अम्मारा पर किया कि आपका कंधा बहुत गहरी हद तक जख्मी हो गया। लेकिन आप मर्दाना वार कभी सरकार की दाईं जानब, कभी हुजूर की बाईं जानब लड़ती रहीं। रिवायात में आता है कि जब जंग के बाद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उस मुश्किल घड़ी में मेरे इर्द गिर्द कौन लोग थे, तो सरकार ने जब ये फरमाया कि मैं जिधर देखता दाईं या बाईं जानब मुझे उम्मे अम्मारा नजर आती, तो हजरत उम्मे अम्मारा अश्कबार थी, कहने लगी या रसूल अल्लाह दुआ करें अल्लाह उन लोगों को जन्नत में भी आपकी रफ़ाकत अता फरमाए जिन्होंने उस मुश्किल घड़ी में हुजूर का पहरा दिया। ये सहाबत की सरफरोशी थी, एक से एक बढ़कर अपनी जान लड़ा रहा था और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा कर रहा था। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास, हजरत तलहा ने इस अंदाज में तीर अंदाजी की कि 2 कमान आपके हाथ में टूट गए। हजरत साद बला के तीर अंदाज थे, आप तीर उठाकर मारते, हुजूर उन्हें खुद पकड़ाते और फरमाते इर्मे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ऐ मेरे साद अल्लाह के दुश्मनों पर तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान जाएं। ये अजीब मामला था। हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत जुबैर इब्न अल-अव्वाम, इन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि फिर काफरों के पांव उखड़ गए और आहिस्ता आहिस्ता ये सितम के बादल छटने लगे। लेकिन दोस्ताने जी वकार, इस मकाम पर सहाबा का जज्बा देखकर यकीनन कहना पड़ता है, जो एक शायर का कौल है। एक शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इंतहाए हुस्न है, ये इंतहाए इश्क, देखे तुम्हें या इनको तमाशा करे कोई, कि कायनात में अल्लाह के बाद नबी के हुस्न की कोई हद नहीं है, मुस्तफ़ा के सहाबा की इश्क की कोई हद नहीं है। सहाबाए किराम ने उस मकाम पर जो इश्क के अजीब नमूने कायम किए, वो उम्मत के लिए रहनुमा हैं। लेकिन
इनके अंदर पहली बात मैंने उस दिन उस तबलीगी प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि आप गौर करें, सहाबा जैसी मुकद्दस जमात अगर रसूलुल्लाह के फरमान की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उन्हें भी सजा दी। जब सहाबा परेशान हुए ना बाद में कि हमारी फतह शिकस्त में तब्दील हो गई और बहुत बड़ी हमें परेशानी आई, अल्लाह ने कुरान करीम में तफसीर के साथ इस बात को जिक्र किया, फरमाया ये सज़ा तुम्हें नबी की नाफरमानी की वजह से मिली है। जो बाज़ लोगों के दिलों में गलत ख्याल आ गया था, यहाँ से उलमा ने ग़ज़वाए ओद के तहत एक अमूमी नतीजा निकाला है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की मुखालफत सहाबा जैसी मुकद्दस जमात करे, अल्लाह उन्हें भी सजा देता है। अगर बिन हैसुल कौम कोई कौम अल्लाह ताला और उसके रसूल के इरशादात की फरामीन की नाफरमानी करें, उन्हें जरूर सजा मिलती है। दोस्ताने गिरामी कदर, आज आपको और मुझे हमें अपने मुल्क के हालात में गौर करना चाहिए। आज हमें कितनी सजा मिल रही है। पाकिस्तानी कौम कौमों में बेआबरू है, बेवकत है। एटमी कुव्वत होने के बावजूद मुल्क का हर फर्द परेशान है, छोटे बड़े परेशान हैं। इसकी मेन वजह ये है मजमूई तौर पर हमने अल्लाह रसूल की बात नहीं मानी। इस मुल्क में हमने इस्लाम नाफज नहीं किया, हमने अपने घरों में इस्लाम पर अमल नहीं किया, हमने अपने वजूद पर इस्लाम को नाफज नहीं किया। हजूर की हम इरशादात की मुखालफत करते हैं, उसका नतीजा ये है कि आज हमारी पूरी जिंदगी इत्मीनान सुकून से खाली होती चली जा रही है। दिन ब दिन हमारी परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन फिर जिन सहाबा ने अपनी कुर्बानियों से मैदान ओहद का वो नक्शा बदला, उन्हें हुजूर ने दुआओं से भी नवाजा, सादतों से भी नवाजा। सैयदा उम्मे अम्मारा ने जब हुजूर के मुंह से ये दुआ सुनी ना, या अल्लाह उस दिन मेरा दिफा करने वालों को जन्नत में मेरी रफाकत अता फरमा, तो हजरत उम्मे अम्मारा बाद में जिंदा रहीं और कहा करती थी कि हुजूर के इस इरशाद के बाद अब मुझे कोई परवाह नहीं, दुनिया में मुझे कोई भी तकलीफ पहुंचे तो मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे यकीन है कि कल अल्लाह जन्नत में मुझे अपने नबी की रफाकत अता फरमाएगा। ये सहाबा का हुजूर से बेहद लगाव और बेहद प्यार था। जब आपकी शहादत की खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंची, सहाबा पर क़यामत टूट पड़ी। बच्चे औरतें बूढ़े परेशान हो गए। हुजूर के दो सहाबा जिनकी ड्यूटी थी कि वो औरतों की निगहबानी करें, जब उन्होंने सुना कि हुजूर शहीद हो गए, वो औरतों को छोड़कर भाग निकले। एक उनमें से शहीद हो गए और दूसरे हजरत यमान हुज़ैफा के वालिद गिरामी, उन्हें मुसलमानों ने गलत फहमी में कत्ल कर दिया। यानी मुसलमानों से ये बात गवारा ना हो सकी क्योंकि वो हुजूर की ज़ात को अपनी जान, अपने औलाद, हर चीज से महबूब समझते थे। और यही वो सहाबा की कामयाबी का जज्बा था। जब एक हिंद नामी औरत, उस एक बाप, एक शौहर, एक भाई, तीनों शहीद हुए, वो पता करने आई थी कि हुजूर के बारे में पता करे कि क्या मामला, लेकिन कोई भगदड़ में पता नहीं चल रहा था। परेशान हाल हिंद नामी औरत मैदान ओद में पहुंची तो पूछा हुजूर का क्या ख्याल है। उसे बताया गया तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया। हर अपने घर के शहीद के नाम के बाद उस औरत के मुंह पर एक ही सवाल था, मुझे कोई हुजूर की खबर सुनाओ, मुझे हुजूर की कोई बात सुनाओ। जहाँ खत्म हो चुकी थी, इतने में सहाबा और हुजूर वापस आ रहे थे। एक सहाबी ने बताया कि ऐ माई, तुम्हें मुबारक हो, नबी रहमत ऐसे हैं जैसे तेरा दिल चाहता है। समझ गई हुजूर सलामत हैं। जो ही सुनती गई कि हुजूर जिंदा हैं तो हजरत हिंद बेकरार हो गई और बेकरारी में कहने लगी, अरूनी अना अनजुरु इला रसूलिल्लाह, खुदारा मुझे हुजूर दिखाओ, मेरी प्यास तब दिल की बुझेगी जब मुझे हुजूर नजर आएंगे। इतने में लोगों की झरमट से
जब सरकार का चेहरा उसे नजर आया तो उसके मुंह से बेसाख्ता एक जुमला निकला, और वो जुमला तारीख के आज चेहरे पर एक नुमाया और रोशन इश्क का उन्वान है। उस माई के मुंह से निकला, कुल्लु मुसीबतिन बाद का जलालू, या रसूल अल्लाह आपको देखने के बाद मैं अपनी हर मुसीबत भूल गई हूँ। मुझे मेरा शहीद बाप याद नहीं, मेरे शौहर का साया मेरे सर से उठ गया, मुझे उसकी परवाह नहीं, मेरा जिंदगी का बावफा भाई मुझे दागे जुदाई दे गया, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह के नबी सलामत हैं। ये सहाबा का इश्क था जिसके सदके अल्लाह ताला ने उन मुश्किल हालात में भी सहाबाए किराम को इस्तिकामत अता फरमाई, कुव्वत अता फरमाई, साबित कदमी अता फरमाई। एक एक हुजूर के जान निसार का तज़किरा अगर किया जाए तो यकीन जानिए कि दोस्ताने गिरामी कदर बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात को क्लोज कर रहा हूँ। इस जंग में दो चीज़ों का सबक मिलता है। एक ये कि अगर मुसलमान, अल्लाह ताला ने फरमाया वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ऐ ईमान वालो कभी बुज़दिली न दिखाओ, कभी गमज़दा न होना, तुम ही गालिब होगे। शर्त ये है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम बंदाए मोमिन बनकर रहोगे, अगर सच्चे मोमिन रहोगे। तो हमारे ईमान में जब भी कमी आई हमें सबक दिया गया। ये अल्लाह ताला कभी अपनों से सबक सिखवाता है और कभी गैरों से सबक सिखवाता है। इसलिए हम में से पूरी कौम को अल्लाह रसूल की तरफ रुजू करना चाहिए, अपने मामलाते ज़िंदगी में गौर करना चाहिए और एक बैसियत मोमिन अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। आज भी अगर हमारा मुल्क बच रहा है तो वो अल्लाह के नेक और मुखलिस मोमिन बंदे जो मुल्क में मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी के सांसों में भी बरकत है, उनकी बरकत से मुल्क बच रहा है। वरना मिन हैसुल मजमू हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारी अमानत, हमारी दयानत में जितनी कमी आई है वो इंतहाई काबिल तशवीश और काबिल अफसोस है। आखिरी मराहिल में हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबे किराम बचे उन्हें साथ लेकर आप पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि दुश्मन उधर हमला नहीं कर सकता था। लेकिन काफरों के सालार अबू सुफियान ने जब देखा हज़ूर पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भी लश्कर लेकर बढ़ा। लेकिन सरकार ने हज़रत उमर और दीगर सहाबा को हुक्म फरमाया कि इन्हीं करो। सहाबा ने इस अंदाज में तीर जनी की कि उनके पांव उखड़ गए और वो ऊपर नहीं आ सके। अब उनका सालार बोला, अबू सुफियान उसका नाम था, उसने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद हैं? सरकार ने फरमाया जवाब न देना। उसने पूछा अबू बकर हैं? हजूर ने फरमाया जवाब न देना। उसने पूछा उमर हैं? जवाब। वो समझता था इस्लाम की मरकजी कुव्वत ये तीन जातें हैं, ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाते सिद्दीक़ अकबर, ज़ाते फारूक आज़म। जब ये तीनों जवाब न आए तो उसने समझा ये तीनों कत्ल हो गए। वो बुलंद बोला, कहने लगा बोलो हुबल, हमारे हुबल खुदा का नाम बुलंद हो गया। अब हुजूर की गैरत ने गवारा न किया। आपने हजरत उमर को फरमाया तुम खड़े होकर कहो अल्लाह आला व अजल। तुम हुबल का नाम बुलंद करते हो, उमर अल्लाह का नाम बुलंद करता है। हजरत उमर ने नारा लगाया, उसने कहा हमारा उज़्ज़ा सर बुलंद हो गया, लना उज़्ज़ा वलैसा लकुम उज़्ज़ा, हमारा खुदा उज़्ज़ा है तुम्हारा नहीं। हजूर ने जवाब दिया तुम में से दो जवाब, अल्लाह मौलाना ला मौला लकुम, हमारा मौला अल्लाह है और तुम्हारे यहाँ अल्लाह की ताईद और नुसरत नहीं है। इन अंदाज में जब जवाब मिला तो वो फिर परेशान हो गए कि अभी मुसलमानों के अंदर तो ये अजीम ज़ातें भी मौजूद हैं और ये कलेमात जलाल जनाब उमर के नाम से सुनकर उन पर एक रोब तारी हो गया। वो पीठ दिखाकर चले गए और जाते जाते कह गए कि अगले साल बदर में दोबारा
मुलाकात होगी। लेकिन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुश्किल हालत में, जबकि 70 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, बेपनाह लोग जख्मी हैं, यानी काफ़ी लोग जख्मी हैं, आपका चेहरा अनवर जख्मी है, आपके खौद मुबारक की कड़ियाँ आपके रुखसार में फंसी हुई हैं, दंदान मुबारक जख्मी हो गए। इन हालात के बावजूद फरमाया हमने कुफ्र के सामने बुज़दिली नहीं दिखानी। कौन लोग हैं जो इनके पीछे जाएं और इन्हें बताएं कि अभी हमारे अंदर कुव्वत है। 70 सहाबा इन मुश्किल हालात में उठ खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह हम उनका ताक़ुब करेंगे। तो ये था सहाबा किराम का जज्बा कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह रसूल के बुलाने पर लब्बैक कहते थे और अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए नाज करते थे। हजरत उम्मे अम्मारा जिंदगी भर औरतों में अपने उस जख्म में उंगली डाल करना कहा करती थी, लोगों ये जख्म मुझे अल्लाह रसूल के लिए आया। हजरत सैयदना तलहा अपना बाजू पर दिखाकर फख्र करते थे, ये मेरा वो बाजू है जो अल्लाह के नबी की दिफा में शल हुआ। लोगों ने कहा तलहा बाजू कटा दो, फरमाया नहीं ये शल बाजू मेरे बदन का हिस्सा रहेगा ताकि दिफाए रसूलुल्लाह की वो कैफियतें मुझे याद रहे। ये सहाबा किराम का अंदाज था कि अपने वाक़यात, सहाबा किराम उहद के वाक़यात नहीं भूल सके। हजरत मुसअब इब्ने उमैर हजूर के ये इंतहाई प्यारे सहाबी, शक्ल सूरत भी हजूर से मिलती जुलती, हजूर के दिफा में ही शहीद किए गए। इतने खूबसूरत इंसान, इतने नफीस इंसान थे कि सहाबा अजीब इनकी बातें करते हैं। लेकिन जब मेरे आका करीम ने फरमाया अपने मकतूलीन को तलाश करो, उनको कब्रों में रखो, दफन करो, अलग अलग बाज कब्रें न बनाई जा सकी, दो दो आदमी कब्रों में रखे गए। हजरत अमीर हमजा नबी रहमत के चचा जान के लाशे पर हुजूर आए तो हुजूर इतने रोए कि इब्ने मसूद कहते हैं मैंने जिंदगी भर हुजूर को इतना रोते नहीं देखा जितना हुजूर अपने चचा अमीर हमजा के लाशा को देखकर रोए। मेरे करीम आका ने इसके बावजूद फरमाया अल्लाह के लिए हम हर हाल हाल हमें अल्लाह के लिए गवारा है। हजूर की फुप्पी मोहतरमा सैयदा सफैया जो कि हजरत मेरी हमजा की बहन थी, उन्हें पता चला तो भाई के लाशे पर आना चाहा। आपने उनके बेटे जुबैर को कहा अम्मी को रोको, वो भाई का लाशा देखकर सब्र नहीं कर सकेंगी। हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलब नबी रहमत की फुप्पी जान, आपने बेटे को कहा बताओ हजूर को मुझे भाई की खबर का सारा इल्म हो गया, मुझे उनके देखने से मना न करें, इंशाअल्लाह सफिया अल्लाह की रजा पर राजी है। जब अपने भाई के टुकड़ों वाली लाश पर आई तो बस आंखों में आंसू थे। इतना कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हजरत सफिया के मुंह से एक जुमला निकला, कहने लगी अल्लाह के लिए हमें सब कुछ गवारा है, अल्लाह के लिए हमें सब कुछ गवारा है। ये था सहाबाए किराम का, सहाबियात का जज्बा अल्लाह रसूल के लिए जो लोग वो अपने दिलों में रखते थे। और जिंदगी भर जब हजरत मुसअब इब्ने उमैर को दफन करने की बारी आई तो सहाबा पर गुर्बत का आलम ये था कि कपड़ा नापाक है। मुसअब इब्ने जुबैर हुजूर के महबूब सहाबी थे, लेकिन आज इतना कपड़ा नहीं कि पूरा कफन बने, सर ढांपे तो टांगे नंगी, टांगे ढांपे तो सर नंगे। अश्कबार अंदाज में हुजूर ने फरमाया मेरे गुलाम के कदमों पर अज़हर की घास डालकर इसे अल्लाह के सपुर्द कर दो। लेकिन सहाबा कहते हैं ये इतना कर्बनाक मंजर था, अजीब मंजर था, हम जिंदगी में जब भी ओहद का वो मंजर याद करते तो हम लोग अश्कबार हो जाते, हमारी आंखों में आंसू आ जाते। दोस्ताने गिरामी कदर, ये है वो इश्क व वफा की रुदाद जो सहाबा किराम ने मैदान ओहद में रकम की। ओहद के शुहदा के कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई, बदन टुकड़े कर दिए गए, लोगों में हो गया ये कितने ख्वार हुए,
जलील हुए। लेकिन अल्लाह ने उन लोगों की शान में आयत उतारी, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह के नाम पर कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी न करो। अल्लाह आपको और मुझे हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबाए जज्बाए जान फरोशी का सदका और खैरात हमें भी अता फरमाए। और जो इसके रसूल की न मिटने वाली मिसालें सहाबा दुनिया में छोड़ गए, अल्लाह उन्हीं मिसालों से हमें अपनी ज़िंदगी मुनव्वर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।